नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे फिर से मैथमेटिक्स चैनल। लोग देख रहे थे, हमारा सेशन चल रहा था, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि कर रहे हैं। तो पहले सबसे पहले सॉरी बोलना चाहिए, कल की क्लास क्या हो आप लोगों को बता सका कि कल शायद आप शॉर्ट्स वीडियो देखा होगा जिसमें लोग हट हो रही थी हमारे घर में। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि केमिस्ट्री के जो मॉडल पेपर है, ठीक है? हम लोगों ने डे 1 सेशन किया था, आज हम लोग का डे 2 सेशन। तो आप लगातार हमारे साथ बने हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। अपने जैसे-जैसे धीरे-धीरे हम लोग का एग्ज़ाम आ रहा है, आप अपने बढ़ रहे हैं, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब होगा सरकारी कॉलेज का सपना पूरा, आप लगातार हमारे साथ बने हैं, वेलकम करते हैं। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ज़्यादा समय ना लें। चलिए, तो यहाँ क्वेश्चन्स में देखिए, क्वेश्चन्स में हम लोग को क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि गैस को छोड़ कर के, ठीक है? गैस को छोड़ कर के न्यूट्रॉन सभी तत्वों में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन में है आपका कि किस तत्व को छोड़ कर के न्यूट्रॉन सभी में पाया जाता है। तो ऑप्शन है आपका क्लोरीन है, ठीक है? ऑक्सीजन है, आर्गन है या हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। और परमाणु संख्या इसका 1 होता है, तो इसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन इसमें हम लोग का नहीं होता है, तो हाइड्रोजन को छोड़ कर के ठीक बाकी सभी तत्व है जिसका होता है न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो ऑप्शन जो होगा, तो ऑप्शन हम लोग का कौन-सा हो जाएगा? डी, तो इसका फर्स्ट का डी, ठीक है? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है कि परमाणु के एक कण, ठीक है? परमाणु के एक नाभिक कण प्रोटॉन की खोज किसने किया था? यानी कि क्वेश्चन आपका सीधा-सीधा है कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था? इतना दूर तक का तो आपको क्वेश्चन आया हुआ है। हम लोग को ये क्वेश्चंस को पकड़ने भी आना चाहिए कि किस तरह से खोज किसका किया था। तो इसके पीछे का हिस्ट्री थोड़ा-सा हम लोग जान लेते हैं कि हुआ क्या था। कि जो आपका प्रोटॉन है, ठीक है? प्रोटॉन का जो खोज है, इसमें क्या हुआ था कि 1911 ईस्वी में, ठीक है? 1911 ईस्वी में 2 साइंटिस्ट ने, एक रदरफोर्ड, ठीक है? एक रदरफोर्ड आपका और एक गोल्डस्टीन, ठीक है? इन्होंने दोनों मिल कर के, ठीक है? साथ मिल कर के इस चीज़ की खोज की। लेकिन बाद में जो रदरफोर्ड होता है, ठीक है? रदरफोर्ड ने क्या किया था कि इसी का नाम प्रोटॉन रखा था, ठीक है? इसी का नाम प्रोटॉन रखा था, इसलिए रदरफोर्ड, अगर इसका ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था। ऐसे अगर शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो हम लोग नाम रखते हैं ईटा पर, ठीक है? ईटा पर नाच, ठीक है? ईटा पर नाच ये हम लोग का शॉर्ट ट्रिक है। तो इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि निकालते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है कि 2 परमाणुओं के बीच सहसंयोजन बंध, ठीक है? निम्न में किसके द्वारा होता है? यानी कि अगर 2 परमाणु है, एक मान लीजिए ये परमाणु ये है, ठीक है? तो दोनों के बीच में सहसंयोजन बंध यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो किसके कारण होता है? हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आकर्षण द्वारा या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा, ठीक है? या फिर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा या स्थित विद्युत आकर्षण द्वारा। तो देखो 2 परमाणु साझा अथी सहसंयोजन बंधन कब बनाता है? जब ये लोग अपने इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है, ठीक है? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ही होगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये कार्बन है, ठीक है? और ये हाइड्रोजन है। कार्बन के चारों तरफ में कितना एक-एक इलेक्ट्रॉन हो, ये हम लोग का हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। सब हाइड्रोजन क्या करता है, एक-एक करके अपना-अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है कार्बन के साथ, ठीक है? इस तरह के फॉर्मेट में वो सारे रहते हैं। और फिर कार्बन जब हाइड्रोजन सबके साथ शेयर करता है, तो फिर हाइड्रोजन भी इस तरह से क्या करता है, सभी से इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो एक-एक बॉन्ड का, ठीक है, सिंगल-सिंगल बॉन्ड का निर्माण करता है। तो हम लोग क्या जाने कि इसका जो आंसर होगा वो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी का होगा, तो इलेक्ट्रॉन हम लोग का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है? अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है कि संकर्ण में होता है, यहाँ पर होता है नहीं, होता है लिखा हुआ है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन युग्म का योग होता है या फिर परमाणु कक्षकों का योग होता है या इलेक्ट्रॉन युग्म का निष्कासन होता है या फिर कक्षुओं या फिर कक्षकों का विघटन होता है। इसमें हम लोग का क्या बोल रहा है कि जब भी देखो, अगर इसमें क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक, ठीक है, समान अथवा लगभग समान ऊर्जा के परमाणु जब साथ मिलकर के एक सदृश आकृति बनाते हैं, तो नए कक्षकों का निर्माण होता है, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, परमाणु संकरण कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लिए कि परमाणु संकरण क्या है। तो परमाणु संकरण समझने के बाद हम लोग को ये जानना होता है कि आंसर क्या होगा?
तो परमाणु कक्षकों का योग होगा, ठीक है? इसका जो आंसर होगा हम लोग का, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हम लोग का परमाणु कक्षकों का योग, ठीक है? परमाणु कक्षकों का योग। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप इसका नोट डाउन कीजिए, इसमें हम लोग का बहुत सारा क्वेश्चन आंसर है। आज हम लोग का क्योंकि हम लोग जैसे बोले हैं कि मैथ्स में हम लोग का 15 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 15 और फिजिक्स, केमिस्ट्री में हम लोग 20-20 क्वेश्चन को रखे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए है कि आप लोग को ये मैथमेटिक्स पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है, तो हम लोग को टाइमिंग उतना रखना है और हम लोग को टाइमिंग ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है? इसीलिए हम लोगों ने 15 करके ऐसे करके लगातार आप लोग का सेशन रहा। जैसा कि हमने बोला है कि 1 अप्रैल से लगातार सेशन चलेंगे तीनों, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन बच्चों को जोड़ें जहाँ से उनके पास बस इस अफोर्डेबिलिटी है कि सिर्फ मोबाइल है और मोबाइल से अपने पूरा करना चाहते हैं और जो भी आपका फ्री टाइम है, उस फ्री टाइम में आप ज़रूर दें, ठीक है? एक बार अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे पास आगे बीटेक करने के लिए नहीं है, तो बिल्कुल पॉलिटेक्निक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, हो रहा है कि धातु एम के फॉस्फेट का सूत्र MpO4 है, तो इसके नाइट्रेट का सूत्र क्या होगा? जब ऐसा क्वेश्चन है तो देखो, धातु में फॉस्फेट का जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है, ठीक है? अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो उसमें होता है ऑक्सीडेशन 10 का 3, ठीक है? तो इसके नाइट्रिक का जो सूत्र होगा, इसके नाइट्रिक का सूत्र हो जाता है Mn, ठीक है? MnO3 और यहाँ पर कितना हो जाता है पावर 3। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, ये हम लोग का कौन-सा हो जाएगा MnO3 पावर 3, ठीक है? MnO3 पावर जो 3 हो जाएगा, ये हम लोग का क्या है, सही हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर ऑप्शन में शायद हम लोग का ऑप्शन मिसिंग है, ऑप्शन में मिसिंग है। आपका ध्यान देना होगा कि हाँ, हम लोग का क्या है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हम लोग का मिसिंग, ठीक है? तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर सी हो जाएगा हम लोग। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इसमें हम लोग का क्या है, निम्नलिखित में से किसी यौगिक द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाते हैं, ठीक है? यानी कि कौन-सा ऐसा तत्व है जो द्रवित यानी कि लिक्विड अवस्था में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो लिक्विड बॉन्ड का फॉर्मेशन करने वाला, इसके लिए आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है? एक ट्रिक आपको ये ध्यान रखना है कि कौन-सा आपका काम नहीं करेगा। तो इसके लिए देखो, हम लोग के पास क्या है कि बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है? इस बहुत सारा ऑप्शन में क्या है कि हम लोग को ये समझना रहता है कि किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो एक चीज़ क्या है कि फ़ोन आपको याद रखना होगा, FON फ़ोन, ठीक है? अब ये जो फ़ोन है, इसको क्यों याद रखना है कि हाइड्रोजन बंध अधिक ये विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ बनाता है। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ बनाता है, तो यहाँ देखो, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि फ्लोरीन है, यहाँ पर हम लोग को देख रहे हैं कि क्या है, नाइट्रोजन है। ये सब क्या है कि विद्युत ऋणात्मक बनाता है यानी कि नेगेटिव बनाता है। हो रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, देखिए इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा इथेन, ठीक है? इथेन इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, सही आंसर डी। और ये आपको फ़ोन याद रखना है कि ये विद्युत ऋणात्मक को बनाता है, ठीक है? नेगेटिव बॉन्ड को फॉर्मेशन करता है, तो फ़ोन आपको ट्रिक में याद रखना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, दूध एक क्या है, ठीक है? जल में परीक्षित वसा है या फिर वसा में परीक्षित जल है? देखो ऑप्शन को ध्यान से समझना है आपको। ऑप्शन ए और बी में थोड़ा-सा क्या अंतर दे दिया है, बोला है कि जल में परीक्षित वसा है या फिर वसा में परीक्षित जल है या फिर तल में परीक्षित जल है या फिर जल में, ठीक है? या फिर आपका जल में परीक्षित तेल है। तो दूध जो है, दूध एक तरह का कोलाइडी विलयन होता है, ठीक है? दूध एक ऐसा विलयन होता है, दूध ही विलयन होता है। अब कोलाइडी विलयन होता है जिसमें क्या होता है कि वसा तथा प्रक्षेपण माध्यम जल में होता है, ठीक है? वसा तथा प्रक्षेपण माध्यम जल में होता है, जो इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर 7 का ए है हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पूरा हेलाइड अयस्क का उदाहरण है ये। ये हेलाइड जो है वो किसका उदाहरण है? तो इसमें ऑप्शन दिया है आपका गैलेना है, ठीक है? गैलेना है या फिर आपका बॉक्साइट है या सिनेबार है या फिर क्रायोलाइट है। तो इसका आंसर जो होगा हम लोग का, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। क्रायोलाइट जो होता है ये हम लोग का सही आंसर। अगर क्रायोलाइट होता है, इसका अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें, जो क्रायोलाइट होता है, ठीक है? उसका अगर आप फ़ॉर्मूला लिखो, आणविक सूत्र लिखने का कोशिश करते हैं, Na3, ठीक है? AlF6, ठीक है? ये हैलाइड अयस्क है, ये जो होता है ये हैलाइड अयस्क है, हाइड ये छोटा-छोटा फ़ॉर्मूला को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है?
और कुछ-कुछ और चीज़ अगर बात करें, हम लोग अगर बॉक्साइट का अगर बात करते हैं, बॉक्साइट का होता है आपका Al2O3 ये आपका और क्रिस्टल फॉर्म में 2H2O रहता है, ठीक है? अगर गैलेना की बात करें, इसका जो सूत्र होता है गैलेना का होता है आपका PbS ठीक है? इसको आपको ध्यान रखना होगा। तीने बार की अगर बात करें, तो ये होता है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है? इसका हो जाता है Hg मर्क्यूरी सल्फाइड। तो इस तरह करके आपको सबका जो अभी क्वेश्चन्स आपका रहेगा तो कुछ आपको जो केमिकल फ़ॉर्मूला है, वो केमिकल फ़ॉर्मूला को बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। तभी जा कर के क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग को सॉल्व करना आसानी होगा। जहाँ पर अगर मान लीजिए कि किसी केस में अगर आप लोग को दिया जाए कि बताइए इसका आणविक सूत्र क्या होगा? तो वहाँ पर हम लोग क्या हो सकता है, वहाँ पर हम लोग फँस सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, आप सेशन को पूरा देखिए, ठीक है? पूरा देखिएगा तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ और जो टर्म है, उस टर्म को भी हम लोग को सॉल्व समझना होगा कि किस तरह से हम लोग को समझें कि अब आगे अगर मान लीजिए कि आप जो है सिर्फ ऑप्शन अगर करवा दिया जाए, ऑप्शन का आंसर एक्सप्लेनेशन नहीं बताया तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा वो आपसे बनेगा नहीं, ठीक है? कि अभी टाइम भी नहीं रहेगा आपको प्रैक्टिस से ज़्यादा कोशिश करना है तो इस बात का आपको ध्यान आगे बोल रहा है कि परमाणु संख्या 55 ठीक है, वाला तत्व आवर्त सारणी में किस ब्लॉक में अवस्थित होता है? देखो, ऐसा है परमाणु संख्या कितना दिया गया है 55 दिया गया है, परमाणु संख्या 55 दिया गया है तो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने सिखाया होगा, ठीक है? जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 9th क्लास में आपने हुंस रूल और पॉलिश रूल पढ़ा होगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हम लोग एलिमेंट को क्या करते हैं, सजाना शुरू करते हैं। कैसे करके? जैसे कि 1s2 ठीक है? अब एक चीज़ ध्यान रखो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक ये हम लोग का टोटल हम लोग का ब्लॉक होता है। एस ब्लॉक में हम लोग कितना से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है? इस तरह से। पी ब्लॉक में हम लोग का क्या होता है टोटल 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, इस तरह से, ठीक है? तो इस तरह कर से हम लोग क्या है कि आगे फिर डी ब्लॉक हम लोग देखेंगे, एफ ब्लॉक देखेंगे मैक्सिमम आ सकता है डी ब्लॉक में हम लोग का 10 हो जाता है, ठीक है? फिर हम लोग का 14 हो जाता है। तो वो रख सकते हैं मैक्सिमम। तो अगर हम लोग बात करें, ये मैं लिखने सिखा दूँगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रिक अभी इसी क्लास में बता दूँगा। पहले मैं ये कर रहा हूँ, आप आराम से बिल्कुल टाइम दें। 1:2 हो गया, ठीक है? इसके बाद हम लोग का 1:2 होता है, इसके बाद हम लोग का कितना होता है 2:2 होता है, ठीक है? 1:2 हो गया, 2:2 हो गया, इसके बाद 2p6 हो गया। हम लोग इलेक्ट्रॉन को अभी जोड़ते जाएँगे। अभी तक कितना हो गया है 2 जो 4 और 2 6 ये जो ऊपर में लिखा हुआ है ना ये, इसको हम लोग को ऐड करना है। हम लोग को कहाँ तक पहुँचना है? आपका 55 तक, तो आपका 10 हो गया, ठीक है? यहाँ तक का। इसके बाद 2p6 हो गया, इसके बाद हम लोग का आता है 3s2 आ गया, ठीक है? 3s2 के बाद हम लोग का आ जाता है 3p6 आ जाता है, ठीक है? 3p6 ठीक है? 3p6 के बाद हम लोग का आ गया 4s2 और 4s2 के बाद आ गया हम लोग का 3d10 ठीक है? 3d10 ये कैसे लिखा है मैं इसका पूरा डिटेल में आपको बता दूँगा। इसके बाद हम लोग का हो गया 4p6 ठीक है? 4p6 के बाद हम लोग का हो जाता है 5s2 उसके बाद 4d10 ठीक है? 4d10 इसके बाद हम लोग का आता है 5p6 और उसके बाद आता है 6x1 ठीक है? तो इस देख रहे हैं कि लास्ट जो एक इलेक्ट्रॉन है ये हम लोग का इस ब्लॉक में आ रहा है। इसका आंसर जो होगा, ठीक है? इसका आंसर हम लोग का कौन-सा हो जाएगा? इस ब्लॉक जो हो जाएगा ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा इस ब्लॉक क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ब्लॉक में आ रहा है। अब रही बात कि इसको हम लोग कैसे करके सॉल्व करते हैं, तो इसका लिखने का रूल क्या होता है, इस रूल को मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर आपको पता चल गया कि इसको हम लोग कैसे करके लिखते हैं, ये ध्यान दो। जैसे कि मैं एक ब्लैक स्क्रीन पर लेकर के देख ये रहा हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है? इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि सजाते हैं। इसको लिखने का जो तरीका होता है, वो इस तरह से होता है 1s ठीक है? 2s 2p ठीक है? फिर हम लोग का क्या हो गया 3s 3p ठीक है? 3d फिर हम लोग का हो जाता है 4s 4p 4d ठीक है? फिर हम लोग का हो जाता है 5s 5p 5d ठीक है? 5f फिर हो गया 6x 6p 6d और फिर हो गया हम लोग का 6f। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं 1s 2s 2p 3s 3p ठीक है? इस तरह से हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं सजाते चले जाते हैं, ठीक है? अब इलेक्ट्रॉन को जब सजाते चले जाते हैं, तो आराम से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग को आराम से ठीक है? किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पास अगला परमाणु भार
बढ़ने के साथ, ठीक है? जैसे कि परमाणु भार अगर बढ़ता है, तो धातुओं का गलनांक क्या होता है? ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या कोई निश्चित क्रम नहीं बताता है। देखो, जो क्षार होता है, क्षार धातुओं का जो होता है ना, वो आकार बड़ा होता है। पीरियोडिक टेबल अगर हम लोग आगे चल करके तो कंप्लीट करेंगे, ये हम लोग का पीरियोडिक टेबल होता है। यहाँ से इस तरह से हम लोग ये ठीक है? यहाँ से यहाँ हम लोग का 1-2 रहता है, इधर हम लोग का 13 से लेके 18 तक रहता है, लास्ट वाला जो ग्रुप वो हम लोग का इनर्ट गैसेस का है, ठीक है? फिर यहाँ से यहाँ तक इतना जो ब्लॉक है ये, ठीक है? ये हम लोग का ट्रांजिशन एलिमेंट का रहता है, समझे? तो आगे हम लोग को क्या बोल रहा है कि परमाणु भार बढ़ता है, यानी कि जैसे-जैसे परमाणु बढ़ेगा, तो हर धातुओं का गलनांक क्या होगा? देखो, जैसे-जैसे परमाणु भारों का हम लोग का अथी बढ़ता है, ठीक है? तो एक चीज़ ध्यान दो कि 2 चीज़ जितना बड़ा होगा, ठीक है? उस क्या होता है कि आंतरिक बल हम लोग का कम होता है, ठीक है? अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक बड़ा राजा है, ठीक है? एक बड़ा राजा है, उसका बहुत बड़ा साम्राज्य है, इतना बड़ा साम्राज्य है मान लीजिए। अभी ये यहाँ है, तो यहाँ से इसको कंट्रोल कर पाना यहाँ पर वाले चीज़ों का क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इन लोग के बीच में जो बॉन्ड है, ठीक है? जो आंतरिक बल है, वो आंतरिक बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि अब इसके वजह से यहाँ वाला चीज़ मान लीजिए कोई यहाँ पर है, तो इसके वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो भी राजा होगा, थोड़ा-सा राजा स्ट्रॉन्ग राजा होगा, ये यहाँ से बॉन्ड और आसानी से बनाने लगेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये जो बनता है, इसके इलेक्ट्रॉन को आराम से यहाँ लेके चला जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे-जैसे परमाणु भार हम लोग का बढ़ता है, वैसे इसका मतलब है कि उसका गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है? तो इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा कि अगर परमाणु भार बढ़ेगा, तो गलनांक क्या होगा, ठीक है? घट ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हम लोग का ये अगर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 11 का, विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण किसके मुक्त होने के कारण होता है? तो सबसे पहले हम लोग विरंजक चूर्ण का जो फ़ॉर्मूला है, ठीक है? विरंजक चूर्ण का फ़ॉर्मूला हम लोग समझ लेते हैं। विरंजक चूर्ण का फ़ॉर्मूला होता है कैल्शियम, ठीक है? CaOCl2 ये हम लोग का विरंजक चूर्ण होता है। अगर इसको अगर हम लोग पानी के साथ अगर रिएक्शन करवाएँ, तो जैसे ही पानी के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं, तो ये हम लोग का बनता है CaOH2 ठीक है? कैल्शियम ऑक्साइड और अब यहीं पर ही क्या होता है कि क्लोरीन को ये मुक्त कर अब जब क्लोरीन को मुक्त करता है, फर्दर जब हम लोग क्लोरीन को रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, तो ये ऑक्सीजन को क्या कर देता है, ठीक है? यहाँ पर ये HCl बना देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है और एक नवजात जो है, ठीक है? नवजात ऑक्सीजन का जन्म देता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ये हम लोग का क्या है कि नवजात ऑक्सीजन को जन्म देता है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है? नंबर 11 का ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मार्स गैस में मुक्त होती है। मार्स गैस में क्या मुक्त होती है, ये हम लोग का देखो मार्स गैस जो होता है जनरली मार्स गैस में ठीक है जनरली मार्स गैस में जो मुक्त होता है वो हम लोग का क्या होता है मीथेन तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर हम लोग का क्या होगा मीथेन गैस होता है मुक्त होता है ठीक है तो ऑप्शन तो हम लोग को मिल गया अब एक चीज ध्यान दो जो मीथेन गैस जो मुक्त होता है अल्प मात्रा में थोड़ा सा कम मात्रा में CO2 भी हम लोग का क्या होता है गैस जो है वो मुक्त होता है तो इसका आंसर तो हम लोग का क्या हो जाएगा इसका आंसर हम लोग का मीथेन ठीक है 12 नंबर का जो आंसर हो जाएगा मीथेन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे पूरा अल्कोहल और अम्ल अभिक्रिया करके क्या कहलाती है ठीक है यानी कि जब अल्कोहल जो है ठीक है जब अल्कोहल ठीक है जब अल्कोहल जो है वो जब अम्ल यानी कि किसी भी एसिड के साथ जब रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है तो जब भी देखो अल्कोहल जो होता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल से ठीक है कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐसे जब आपका एग्जाम्पल लिया जा रहा है कि किस तरह का अम्ल है कार्बोक्सिलिक से लिया जा रहा है, उससे एग्ज़ाम्पल करता है, तो वो एस्टीकरण देता है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं कि एस्टीकरण हुआ। अब एस्टीकरण में अल्कोहलिया जब अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्षार के भांति व्यवहार ठीक है? तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है? जैसे कि ऑप्शन में जो हम दिया हुआ है, इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा, जैसे स्टिग्रीकरण दिया है, साबुनीकरण दिया है, जल अपघटन दिया है या फिर हाइड्रोजनीकरण दिया है, का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा स्ट्रिक। तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि आगे सिरके में उपस्थित अम्ल, अब जो सिरका होता है, सिरका में कौन-सा अम्ल उपस्थित होता है, बताया जा रहा है। जानो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिरका क्या होता है। तो एक चीज़ जान लीजिए कि सिरका जो होता है, उसमें जल में 8 से ठीक है, 8 से 10% तक का 8 से 10% तक का हम लोग का उसमें क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है? एसिटिक अम्ल होता है। तो और उसका अगर फ़ॉर्मूला की बात करें, तो फ़ॉर्मूला होता है CH3 C डबल OH
अगर इसका क्या बोलते हैं रासायनिक फ़ॉर्मूला जो होता है अगर बात करें तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए हम लोग बोलते हैं ईथ और ओइक एसिड है तो इसका जो नाम ऐसे होता है इथेनोइक एसिड होता है, ठीक है? तो सिरके में उपस्थित अम्ल होता है, वो सिरके में उपस्थित अम्ल क्या होगा हम एसिटिक अम्ल होगा, ठीक है? तो हम लोग इथेनोइक एसिड बोलते हैं, तो इसका जो आंसर है, आंसर क्या हो जाएगा आप लोग ऑप्शन में बता सकते हैं, ऐसे तो मैं बताऊँगा ही कि इसका ऑप्शन क्या होगा, H3COO लिखा हुआ है, ठीक है? थोड़ा-सा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका दिमाग क्या हो जाता है, लग जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है? हम लोग को पूरा डिटेल में हम लोग क्वेश्चन को डिलीवर कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो थोड़ा आप लोग को तरह से क्वेश्चन को फॉर्मेट तैयार करते हैं, ठीक है? आप लोग के लिए हम लोग इतना कर रहे हैं, ठीक? इस वजह से कि ताकि आप लोग क्या हो सके कि आपको बना-बनाया चीज़ मिले, बस आप लोग समय देना है, हाफ एन आवर और आपको बस पढ़ के निकल जाना। जो भी आप चाहते हो, पेरेंट्स ठीक है? वो पेरेंट्स का आप पूरा कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 5वाँ नंबर 15वाँ नंबर क्वेश्चन है बोल रहा है कि पीतल जो है वो निम्न में से किस धातु का आपका मिश्र धातु बनाया जाता है? तो सोना और तांबा से, ठीक है? सिल्वर और जिंक का होता है या तांबा और जिंक का होता है या फिर ऑप्शन डी तांबा और एल्युमीनियम। तो जो आपका पीतल जो है वो आपका तांबा और जिंक का क्या-क्या होगा ये बनता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, ठीक है? इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए आप लोग के पास एक क्वेश्चन है कि जो ब्रास जो होता है, ठीक है? सुने होंगे ब्रास, जो ब्रास होता है, वो किस धातु का मिश्र धातु से बनता है, ठीक है? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, अगर आप अभी ध्यान से, सही से, ठीक है? अगर आप अपने गवर्नमेंट जॉब की गवर्नमेंट कॉलेज के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप बिल्कुल कमेंट करो। आगे, अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करके क्या कहते हैं? ये तो हम लोग जान ही रहे हैं कि हम लोग जैसे कि मान लीजिए अम्ल एक एसिड HCl ले लिया, क्षार ले लेते हैं NaOH सबसे बेसिक एग्ज़ाम्पल है। तो ये हम लोग का क्या बन जाता है आपका NaCl बन जाता है और प्लस H ये जो NaCl है इसको हम आंसर जो होगा ये उदास का सही आंसर करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं निम्न में से कौन-सा एक तत्व धातु है? यानी कि किसमें कौन-सा तत्व एक धातु है? हो रहा है कि नाइट्रोजन गैलो काम से, ठीक है? ऑक्सीजन हवा खाने गया, सल्फर ये भी गया यानी कि ऑप्शन जो होगा वो सिर्फ़ डी होगा, जो डी हमका क्या है, सही आंसर है, ठीक है? तो एक चीज़ देखो, ऑप्शन को बनाने के लिए एक है कि अगर आपको पता है तो सीधा चूज़ करेक्ट आंसर चूज़ अगर नहीं पता है तो वहाँ पर ही एक ट्रिक बता रहा हूँ, वहाँ पर ही आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन का यूज़ करो, ठीक है? मेथड ऑफ एलिमिनेशन यानी कि क्या आपको लगता है कि एकदम ये तो हो ही नहीं सकता है, कभी आपने सुना ही नहीं होगा तो ये नहीं होगा। वहाँ से सबसे पहले आप ऐसा 2 ऑप्शन खोजो, पहला 2 ऑप्शन ऐसा खोजो जो कम नहीं होगा, ठीक है? अब बचा 2 ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन में थोड़ा-सा दिमाग लगा के देखो, तो ऐसे करके तुक्का लगता है। तुक्का लगाने का ये मतलब नहीं कि इसका राम भरोसे मार दिए ए, बी, 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 बी ऐसे करके कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? तो इसी को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगला नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है? सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से जब अभिक्रिया करता है तो वो क्या बनाता है? तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड का फ़ॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं SO2 अब इसको जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन से, तो ये हम लोग का जो देता है ना, ये हम लोग का एडिशन रिएक्शन देता है, संयोजन अभिक्रिया होता है। SO2 ठीक है, Cl2 बना देता है। इसका जो आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन हम लोग का बी जो है, वो सही आंसर हो ठीक है? एकदम आराम से चीज़ों को समझते जाना है, कहीं भी इसी तरह का कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा कि जहाँ पर लगेगा कि हाँ, हो सकता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19वाँ पर हम लोग का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। पूरा अमोनिया को शुष्क करने पर प्रयुक्त करते हैं, ठीक है? यानी कि अमोनिया जब शुष्क करने के लिए क्या प्रयुक्त करते हैं? पूरा के सांद्र यानी कि H2SO4 बोल रहा है या फिर कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बोला जा रहा है या कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइन एथी हो जा रहा है या फिर P4O10 बोला जा रहा है, ठीक है? ये जो P4 लिखा हुआ है ना, ये P4 ऐसे करके लिखा है, ठीक है? इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा कि इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोग का जो होता है ये हम लोग करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का, ये हम लोग का क्या होता है शुष्क करने के लिए इसको लोग यूज़ करते हैं, ठीक है? शुष्क करने के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो जो अमोनिया होता है उसको शुष्क करने के लिए हम लोग क्या होते हैं कि ये कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि इसमें कि अमोनिया जो है ना, वो विभिन्न प्रकार के उत्पाद को बनाता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ किया जाता है।
आज का आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रारूपिक तत्व कौन-सा है? ठीक है? प्रारूपिक तत्व कौन है इसमें हम लोग को जा रहा है प्रारूपिक तत्व क्या है? देखो, तो तृतीय आवर्त का जो तत्व होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रारूपिक तत्व कहते हैं। अब तीसरे आवर्त में सबसे ज़्यादा कौन है? ठीक है? तो ये जो था हम लोग का सोडियम जो होता है, ये हम लोग का आंसर हो जाता है। ठीक है? हम लोग का फर्स्ट में हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है? ना करे, रब हलीना करे, रब से फरियाद, इस तरह करके आपको पीरियोडिक टेबल का ट्रिक बताया जाएगा। ठीक है? जहाँ पर आपको पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद रखना फिर बेटा माँगे कार, स्कूटर, बाप रोए, ठीक है? इस तरह करके आपको पीरियोडिक टेबल याद करने का ट्रिक बताया जाएगा, तो बिल्कुल हमारे साथ हमारे सेशन में बने रहें। आपको सेशन कैसा लगा, ये बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में लाइक करें और लोगों को शेयर करें, ठीक? ताकि उनको भी कुछ न कुछ फ़ायदा हो। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए